नमस्कार दोस्तों, मैच विजार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की, यानी साधारण ब्याज। जब भी कोई राशि किसी को उधार दी जाती है या फिर उधार ली जाती है तो कुछ समय बाद में उस राशि से कुछ एक्स्ट्रा राशि उसको दी जाती है या फिर एक्स्ट्रा राशि प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में जो राशि एक्स्ट्रा प्राप्त होती है उसे दोस्तों ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। और यदि वह ब्याज सभी वर्षों के लिए, यानी कि जितना भी समय दे रखा है सभी वर्षों के लिए समान दर पर लग रहा हो तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और यदि प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष यदि ब्याज में इंक्रीमेंट होता जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वह है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जिसको शॉर्ट में दोस्तों एसआई भी बोला जाता है। तो दोस्तों, साधारण ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है दोस्तों? एस आई इजगल टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो एस आई का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। पी का मतलब होता है दोस्तों प्रिंसिपल, यानी मूलधन। जो राशि ब्याज पर दी गई है या फिर ली गई है वह राशि क्या कहलाती है दोस्तों? मूलधन, यानी प्रिंसिपल। आर का मतलब होता है रेट, यानी दर, यानी किस दर पर, किस रेट पर राशि ब्याज पर दी गई है। टी का मतलब होता है दोस्तों टाइम, यानी समय। ठीक है, मतलब जो राशि है वो ब्याज पर कितने वर्षों के लिए दी गई है वह क्या है? टाइम, समय। और दोस्तों, जब कोई राशि ब्याज सहित प्राप्त होती है तो उसे कहते हैं मिश्र धन, मतलब अमाउंट। ए ए का मतलब होता है दोस्तों अमाउंट, मिश्र धन। ठीक है, तो यहां पर ए जो होगा वो क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हो गया पी और जो ब्याज है कौन सा है? एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को? मिश्र धन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फॉर्मूले की। लेकिन अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो फॉर्मूले के बेस के साथ साथ डायरेक्ट ट्रिक भी यूज करेंगे कि उनको बेसिक से किस प्रकार से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। अगर आप इसको देखो, ऐसा ही 100 एक कांस्टेंट राशि होती है। ठीक है, 100 क्यों आई है? क्योंकि आर की जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में होती है। जब परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा ही डिपेंड किस पे है? पी पर, आर पर और टी पर। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यदि मूलधन बढ़ाओगे, पी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि जो राशि बढ़ेगी तो उसका ब्याज भी बढ़ेगा। यदि आप दर बढ़ाओगे, रेट बढ़ेगी, तो आपका एसआई भी बढ़ेगा। और यदि आप टाइम बढ़ाओगे तो भी आपका एसआई बढ़ेगा। यानी कि जो एसआई है वो प्रोपोर्शनल किसके है? पी के, यानी कि पी के समानुपाती है। और एसआई जो है आर के समानुपाती हुआ, और एसआई जो है वो टी के, यानी कि टाइम के भी समानुपाती हुआ। तो यहां पर आपको चीजें समझनी है कि जो एसआई है वो पी के भी समानुपाती है, आर के भी समानुपाती है और टी के भी समानुपाती है। इसका मतलब ये है जैसे जैसे आप पी की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपके एसआई की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे आपके एसआई की वैल्यू बढ़ेगी। और जैसे जैसे आप टी की यानी कि टाइम बढ़ाओगे तो आपके जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर इनकी हेल्प से अपने बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। यहाँ पर आज टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके साधारण ब्याज से रिलेटेड आ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन दे रखा आपके सामने है, 2000 रुपए का 2 वर्ष का 20% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये फाइंड करना है अपने को। तो यहाँ पर जो 2000 रुपए दे रखा है वह क्या है दोस्तों? मूलधन, यानी कि पी है, प्रिंसिपल है। ठीक है, 2 वर्ष यहाँ पर क्या है? टाइम है। 20% यहाँ पर क्या है दोस्तों? रेट है, यानी कि आर है। और आपको किसका मान पूछा है? साधारण ब्याज, यानी कि एसआई की वैल्यू आपको पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है? अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था पी आर टी डिवाइड बाई 100। दोस्तों, इस फॉर्मूले में चार चीजें हैं, एस आई, पी, आर एंड टी, चार चीजें हैं। ठीक है, सो तो कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा।
इन चार चीजों में से आपको तीन चीजें दी गई होंगी, ठीक है, गिवन होंगी, और तीन चीजें अगर गिवन है और आपको चौथी चीज पूछ ली जाएगी। यहाँ इस क्वेश्चन में P दिया हुआ है, R दिया हुआ है और T दिया हुआ है। पूछा क्या है, ऐसा ही, या ऐसा हो सकता है आपको ऐसा ही दे दिया जाए, P दे दिया जाए, R दे दिया जाए और क्या पूछ लिया जाए, टाइम पूछ लिया जाए। या फिर हो सकता है ऐसा ही दे दिया जाए, P दे दिया जाए, R पूछ लिया जाए और टाइम दे दिया जाए। तो इन चार में से कोई तीन चीजें आपको दे दिया जाएगा और एक चीज पूछ ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऐसा ही, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी। तो सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। P इजकल टू कितना दे रखा है, 2000 मल्टीप्लाई बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 20 इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है 2, डिवाइड बाई क्या कर देंगे दोस्तों 100। ठीक है, यदि इनको सोल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 20 गुना 20, 400 गुना 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 800 रुपए। तो यहाँ पर जो 800 रुपए है वह क्या होगा, 2000 रुपए का 2 वर्ष का 20% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा, यानी कि ऐसा की वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 4800 रुपए का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें भी आपको साधारण ब्याज पूछा, यानी कि एसआई की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो एसआई इक्वल टू क्या होता है, पी की वैल्यू क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 4800, आर की वैल्यू कितनी है 5 है, टी यहाँ पर 2 इसका मतलब क्या है 5/2। तो यहाँ वैल्यू रख दोगे 5/2, डिवाइड बाई किससे करना है दोस्तों 100 से। ठीक है, यदि इसको सोल्व करते हैं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 48 को तो यहाँ आ जाएगा 24, और अगर 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू आती है 120, 120 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी दोस्तों 600। ठीक है, तो यहाँ पर जो 600 रुपीज आया है वो क्या होगा दोस्तों, साधारण ब्याज होगा किसका, 4800 रुपए का 2.5 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपका आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको चार चीजों में से तीन चीजें दी होंगी, गिवन होंगी, और उसमें से आपको चौथी चीज पूछ ली जाएगी, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 3000 रुपए क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल है, यानी कि पी की वैल्यू है। ठीक है, मूलधन, 12% क्या है दोस्तों, रेट है, आर है यानी कि दर है, और यहाँ पर 1080 रुपए क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज यानी कि एसआई की वैल्यू है। और पूछा क्या गया है, कितने वर्षों में, यानी कि टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, एस आई इजल टू पी आर टी बाई 100। यहाँ पर आपको एस आई की वैल्यू दी गई है, पी की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है और टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इन चार चीजों में से तीन चीज आपको गिवन मिलेगी और चौथी चीज आपको पूछ ली जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा आप वैल्यू पुट कर दो, एस आई इजल टू कितना दे रखा है 1080 इजल टू पी की वैल्यू कितनी है 3000 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू दे रखी है 12, टी की वैल्यू फाइंड करनी है और डिवाइड किससे करना है 100 से। यदि आप इसको सोल्व करते हो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, अगर 12 से डिवाइड करते हो 108 को तो कितना आएगा 9, 3 को डिवाइड करते हो 9 से तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ सारी वैल्यू कैंसिल हो चुकी, केवल 3 आ रहा है, तो टी इजल टू कितना हो गया 3 ईयर। ठीक है, 3 वर्ष हो गया। तो यहाँ पर आप टाइम यानी कि समय भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में, यानी कि टी की वैल्यू पूछी गई है दोस्तों 72 रुपए, यानी कि मूलधन है। ठीक है, 6 सही 1/4, ये क्या हो गया दोस्तों, रेट हो गई, आर 81 रुपए हो जाता है, यानी कि 72 रुपए से 81 रुपए हो जाता है, मतलब ये दोस्तों क्या है, मिश्र धन है, ए है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 72 रुपए पर ब्याज जुड़ करके लास्ट में कितना हो जाता है, वो 81 रुपए बन जाता है। तो 72 से 81 रुपए बन जाएगा, तो यहाँ ब्याज बता सकते हो कितना होगा, यानी कि एसआई की वैल्यू आप बताओगे तो कितना होगा 81 माइनस 72 इजल टू 9, यानी कि यहाँ पर 9 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एसआई की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है, पी की वैल्यू दी गई है, तो क्या टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, हाँ बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। तो एसआई इजल टू फॉर्मूले में रखेंगे तो 9 इजल टू पी, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 72 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6 सही 1/4, इसको क्या लिखोगे 6 चौके 24 प्लस 1 25/4 मल्टीप्लाई बाई टी, टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी रहने दो, डिवाइड किससे करना है 100 से। ठीक है, अगर इसको आप सोल्व करते हो तो 9 से डिवाइड कर दो 72 को, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो 8 को तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 को डिवाइड कर दो 100 से तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा,
25 को डिवाइड कर दो 50 से तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ बटे में 2 आ रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समय निकाल सकते हो, बिल्कुल ईजी है। इसी प्रकार से आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 8% क्या दे रखा है, आर यानी कि रेट दे रखी है, कितने समय में यानी कि टी की वैल्यू यानी टाइम पूछा गया है। ठीक है, और साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 दे रखा है। 2/5 का मतलब क्या है दोस्तों, 5 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मूलधन पी हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा ऐसा ही। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन का, इसका मतलब मूलधन का वैल्यू बटे में होती है, और जो चीज दे रखी है वो कहाँ होती है, ऊपर होती है। तो यहाँ पर आपको पी की वैल्यू दे रखी है, एस आई की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, और टी की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एस आई इजगल टू पी आर टी, तो एस आई क्या दे रखा है 2 इजगल टू पी 5, आर की वैल्यू कितनी है 8, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड किससे करना है 100 से। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यू को ऐसे कैसे पुट कर देते हैं, और यहाँ इसको सोल्व करके टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ अगर 2 से कैंसिल करोगे 8 को तो यहाँ 4 आएगा, 4 को कैंसिल करोगे यहाँ 100 से तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 से डिवाइड करते हैं 25 को तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 आ जाएगी। सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ डिवाइड में 5 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 5 ईयर, यानी कि 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुना है, तो उसी वैल्यू को आपको कंपेयर करना है कि साधारण ब्याज क्या है और मूलधन क्या है। ठीक है, और आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 16 से ही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर साधारण ब्याज और मूलधन दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्याज को 1 मान लो, मूलधन को भी क्या मान लो, 1 मान लो। आर क्या दे रखा है दोस्तों, 16 सही 2/3%, इसका मतलब क्या होता है 16 के 48 2 50 50/3%, ये क्या किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू। पूछा क्या है, कितने समय में, यानी कि टाइम की वैल्यू पूछा है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, ऐसा इजगल टू, ऐसा ही क्या दे रखा है 1 इजगल टू पी, पी की वैल्यू 1 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 50/3 इंटू टी, डिवाइड किससे करना है दोस्तों 100 से करना है। ठीक है, यहाँ वैल्यू कैंसिल कर दो, 50 दूनी 100, 2 है और इधर क्या है 3 है, 2 गुना 3 6 हो गया, यहाँ बटे में उधर जाएगा तो प्लाई में चल जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर आ चुका है, कितने समय में वो मूलधन के बराबर हो जाएगा, 6 सालों में। किस दर से, 16 से ही 2/3 वार्षिक ब्याज की दर से। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपको एसआई या सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड दिए हुए हों, और यदि उसमें से कोई भी चीज पूछी जाए तो उसका आप इजीली आंसर बता सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब की बार क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 30 वर्षों में, यानी कि जो टाइम है, टाइम कितना दे रखा है आपको 30 वर्ष। ठीक है, और कोई धन अपना 3 गुना हो जाता है, तो देखिए अगर दोस्तों मूलधन 100 रुपए है तो 30 वर्षों बाद में कितना हो जाएगा 300 रुपए, 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करूं ब्याज की, तो ब्याज कितना होगा, यदि 100 रुपए मूलधन है और मिश्र धन कितना हो गया 300 रुपए, तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपए। ठीक है, क्योंकि 100 रुपए पर 200 रुपए का ब्याज मिलेगा तभी जाके मिश्र धन 300 रुपए बनेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें एस आई की और पी की, अगर पी की वैल्यू 1 है तो एस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 2 रुपीज। मतलब यहाँ पर जो एस आई है साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना गुना है, दुगुना है। ठीक है, और आपको पूछा क्या गया है दोस्तों, आर यानी ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 चीजों में आपके पास 3 चीजें दी हुई हैं, चौथी चीज आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, ऐसा इजगल टू, तो ऐसा ही क्या है दोस्तों 2 है, इजगल टू पी, पी की वैल्यू क्या रख दो आप 1 रख दो, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, टी इजगल टू 30 दे रखा है, डिवाइड किससे करना है 100 से। यदि इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 10 यहाँ बटे में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/3, यानी 6 इंटू 2/3%। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर है यानी कि रेट जो पूछी गई है ब्याज की दर कितनी होगी 6 से ही 2/3% वार्षिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है 12 वर्षों में दुगुना हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई धन P इक्वल टू क्या है 1 है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार से यदि मूलधन 100 रुपए हुआ
तो कितना हो जाएगा दुगना, यानी कि 200 हो जाएगा। तो वहां पर ब्याज कितना मिलेगा, 200 माइनस 100 इजगल टू 100 रुपए। तो अपने को तो केवल ब्याज चाहिए, ऐसा इजगल टू क्या हो जाएगा, पी के बराबर, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि मूलधन 1 है तो ऐसा ही भी क्या होगा, 1 होगा। तो क्योंकि मिश्र धन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम दे रखा है, कितने वर्ष दे रखे हैं, 12 वर्ष। और आपको पूछा क्या है, ब्याज की दर यानी कि रेट आपको पता करनी है। तो करना क्या है, ऐसा इजगल टू 1 इजगल टू पी आर, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, टी की वैल्यू क्या है 12, डिवाइड किससे करना है, 100 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ गई, 100/12। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। और यदि इनको 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 सही 1/3% एनुअली, यानी कि वार्षिक दर आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 8 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, 20। कोई धन 3 गुना हो जाता है, मतलब P इजगल टू 1 हो तो ऐसा इजगल टू क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। ठीक है, इसलिए जो धन है मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आर की। बिल्कुल आप फॉर्मूले में पुट करोगे, ऐसा इजगल टू, ऐसा कितना है 2 इजगल टू पी, पी की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, टी की वैल्यू 20 दे रखी है, डिवाइड किससे करना है दोस्तों, 100 से। ठीक है, क्योंकि 4 वैल्यू में से आपको 3 वैल्यू तो गिवन होंगी। ठीक है, और फोर्थ जो वैल्यू है उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हो। यदि आप इसको सोल्व करते हो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो r इजगल टू 10 इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो r इजगल टू कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। यानी कि जो साधारण ब्याज है उस राशि का कितना भाग है, 9/25। इसका मतलब 25 अगर मूलधन होता, पी होता, तो उसका साधारण ब्याज कितना होता दोस्तों, 9 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, 6 वर्ष दे रखा है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, ऐसा इजगल टू, ऐसा ही कितना है 9 इजगल टू पी, पी की वैल्यू 25 इंटू आर फाइंड करना है, टी की वैल्यू 6 है, डिवाइड किससे करना है, 100 से। ठीक है, तो 25 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 और 9 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो r इजगल टू क्या बचेगा, यहाँ 3 है, 2 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इजगल टू कितना हो जाएगा, 6%। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन में पूछी गई दर है वो भी इजीली आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो उसी दर पर वह राशि दुगनी कितने वर्ष में होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि राशि वही उसी राशि पे पूछी गई है। इसका मतलब क्या है, जो मूलधन है यानी कि पी है वो कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों कंडीशन में सेम है। और उसी दर पर, यानी कि जो दर है, रेट है, वो भी दोनों कंडीशन में पहले भी और अब भी दोनों सेम ही है। तो आप दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हो, ऐसा इजगल टू क्या फॉर्मूला था अपना, PRT/100 था। ठीक है, इसमें जो पी की वैल्यू है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो ऐसा ही जो है वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टी के, यानी टाइम के, ऐसा ही प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है दोस्तों, यानी कि टाइम बढ़ेगा तो ऐसा ही की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। किस प्रकार से, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 3 गुनी राशि हो जाती है, मतलब यदि कोई राशि यानी मूलधन 1 रुपए है तो 20 वर्षों बाद में वो कितने रुपए बन जाएंगे, 3 रुपए। तो ब्याज कितना हुआ दोस्तों, 2 रुपए का। ठीक है, क्योंकि मिश्र धन 3 रुपए हुआ तो ब्याज 2 रुपए का हुआ। तो बात क्या करनी है दोस्तों, यदि ऐसा ही 2 रुपए हुआ तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 20 वर्ष का। ठीक है, ये क्या है, टाइम है। और क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, वह राशि दुगनी कितने वर्ष में होगी। जब राशि दुगनी होगी तो वहां पर ब्याज कितना होगा दोस्तों, मूलधन के बराबर होगा। ठीक है, तो ब्याज मूलधन के बराबर यानी कि 1 के बराबर हुआ, तो 2 का मतलब यदि 20 वर्ष है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही और जो टाइम है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यदि आप इसको फॉर्मूले से कोशिश करोगे सोल्व करने की, तो सबसे पहले तो आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी फॉर्मूला रखकर, उस आर की वैल्यू फाइंड करके आपको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। यानी कि यही प्रोसेस आपको 2 बार करनी पड़ेगी, जिसमें टाइम भी वेस्ट होगा और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस भी रहते हैं।
तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, ऐसा ही प्रोपोर्शनल किसके हुआ, टी के, क्योंकि यहाँ पर पी और आर दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता करना होगा कौन सी वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम है, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, और बाकी की जो वैल्यू है उनको देख लेना है कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है या फिर रिवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में मूलधन के 30% के बराबर हो जाती है, यानी कि मूलधन के 30% के बराबर होगी। यदि मूलधन 100 है तो ब्याज कितना बनेगा, 30 रुपए। ठीक है, तो कितने समय बाद वह राशि मूलधन के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो मूलधन है यदि कितना हुआ, 100 रुपए हुआ, ठीक है, तो यहाँ इस मूलधन का 30% क्या होगा दोस्तों, ऐसा ही होगा। तो ऐसा ही जो है वो 30 होगा, कब, कितने वर्षों में, यहाँ दे रखा है टाइम कितना है, 6 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह मूलधन के बराबर हो जाए। मूलधन के बराबर होने का मतलब यानी कि जो ब्याज है ऐसा ही है, उसकी वैल्यू मूलधन यानी 100 के बराबर हो जाए तो किसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती है, इसका मतलब क्या है, यानी कि 30% होने में इसको कितना समय लग रहा है, 6 वर्ष लग रहा है। यदि इन दोनों को 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, यानी कि 5% होने में कितना समय लग रहा है, 1 वर्ष। तो बताओ 100% होने में कितना समय लगेगा, ये 5 का कितना गुना हुआ, 20 गुना, तो 1 का 20 गुना कितना वर्ष हो जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वह उसी मूलधन के बराबर ब्याज बनेगा तो कितने वर्षों में बनेगा, 20 वर्षों में बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब की बार क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उसका 9/16 गुना है तथा ब्याज की दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो यानी समान हो तो समय ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर समय और ब्याज की जो दर है वो बराबर है, तो आपको समय भी पूछा जा सकता है या फिर ब्याज की दर भी पूछा जा सकता है, दोनों क्या है, बराबर ही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करेंगे 4 चीजों के बारे में, एस आई, पी, आर और टी के बारे में। इनमें से 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो चौथी वैल्यू का पता भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात इसने क्या दे रखा है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उसका 9/16 गुना है, उसका किसका दोस्तों, मूलधन का, यानी कि 16 क्या है, मूलधन पी है, और 9 यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसा ही की वैल्यू तो क्या रखोगे 9 और पी की वैल्यू क्या रखोगे दोस्तों, 16 रखोगे। ठीक है, ब्याज की दर और समय यानी कि आर और टी दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, मान लेते हैं आर एक्स के बराबर है और टी भी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ अगर फॉर्मूले में रखेंगे ऐसा इक्वल टू पी आर टी बटा 100, तो ऐसा ही कितना है 9 है, पी कितना है 16 इंटू आर, आर की वैल्यू एक्स है, टी की वैल्यू एक्स है, डिवाइड किससे करना है, 100 से करना है। तो यहाँ पर 100 जो बटे में है इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी कि 9, और ये जो 16 गुना में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर किसके होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पर यदि आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो किस प्रकार से निकालोगे, रूट करना पड़ेगा इधर, तो इधर भी रूट करोगे तो रूट 9/16 का रूट करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 100 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 100 ट्रिक भी यहाँ पर बन चुकी है कि जो भी आपको वैल्यू दे रखी है कि जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का कितना गुना दे रखा है, उसका क्या कर दो, रूट कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो दर है या फिर जो समय है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो 9/16 का रूट करेंगे, 9 का रूट करेंगे 3 होगा, 16 का रूट करेंगे तो 4 होगा, गुना किससे करना है, 10 से। यदि आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो 5 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करते हो तो 2 आएगा, 3 इंटू 5 15/2 यानी कि 7 1/2%। ठीक है, अगर दर पूछी जाएगी तो 7 से 1/2% दर होगी, और यदि समय पूछा जाएगा तो यहाँ पर 7 वर्ष और 6 माह होंगे। ठीक है, यानी कि 7.5 वर्ष होंगे। तो इस प्रकार से ब्याज की दर व समय यदि समान दे रखा हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अब की बार क्वेश्चन दे रखा है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना हो तथा ब्याज की दर व समय समान हो। यहाँ पर कंडीशन दे रखी है दोस्तों, क्या है, ब्याज की दर और समय दोनों क्या है, समान है, तो ब्याज की दर या फिर समय ज्ञात करना। इसका मतलब क्या है, आर और टी की वैल्यू सेम है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताया दोस्तों किस प्रकार से निकालोगे, मूलधन का कितना गुना 1/9, तो 1/9 का क्या करना है, रूट करना है और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 10 से कर देना, आपका जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। यदि इसको सोल्व करेंगे 1/9 का रूट कितना होगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो गया 10/3 यानी कि 3 सही 1/3%। तो यहाँ पर आर की वैल्यू तो आ गई 3 सही 1/3%, और यहाँ पर जो समय है टी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 वर्ष
1/3 वर्ष का मतलब कितना होता है दोस्तों, एक वर्ष का तीसरा भाग यानी कि कितना महीना हो जाएगा, 4 महीना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम भी आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना है और यहाँ ब्याज की दर और समय दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ निकाल सकते हो आप r इजगल टू टी, किस प्रकार से, रूट 1 बाई क्या करोगे, 4 करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 से। 1/4 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 से डिवाइड कर दो 10 को तो वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पर r की वैल्यू 5% आ गई और टाइम जो है कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इनमें ध्यान रखना है आपको, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ब्याज की दर और समय दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब की बार यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धन को 4 वर्षों के लिए विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 120 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो बात करते हैं ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पे आर टी बाई 100। ठीक है, यदि किसी धन को, धन सेम है, धन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो पी की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, और जो टाइम दे रखा है 4 वर्षों के लिए ये भी फिक्स है, यानी कि जो टाइम है वो भी कांस्टेंट है। आर की वैल्यू में चेंज किया गया है, यानी कि जो रेट है उसको कितना बढ़ाया दोस्तों, 3% अधिक किया गया, यानी कि वृद्धि की गई है। यानी कि आर की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एस आई पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एस आई प्रोपोर्शनल टू किसके होगा दोस्तों, आर के। बाकी को अपने को देखना ही नहीं है कि मूलधन क्या है, समय क्या है, 100 कांस्टेंट होता है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू किसको देखना है, एस आई की वैल्यू दर के समानुपाती होती है। मतलब क्या है, आर यानी कि दर बढ़ेगा तो एस आई भी बढ़ेगा उसी के अनुपात में। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो दर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3% अधिक, यानी कि दर को यदि 3% अधिक किया जाए तो उसको कितना ब्याज अधिक प्राप्त होगा, 120 रुपए। लेकिन ये जो 120 रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है वो कितने वर्षों का है, टोटल 4 वर्षों का है, यानी कि 4 वर्षों में उसे 120 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो एक वर्ष में उसको कितना ज्यादा मिलेगा, यानी कि 30 रुपए, इसका चौथा भाग कितना होगा, 30 रुपए। तो यदि आर में 3% की वृद्धि करते हैं तो रुपए में कितनी वृद्धि होती है दोस्तों, 30 रुपए की। तो 3 का मतलब यदि 30 है तो आप बता सकते हो 100% का मतलब कितना होता है, क्योंकि 100% क्या होता है दोस्तों, मूलधन पी होता है। ठीक है, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। ठीक है दोस्तों, यदि 3% का मतलब 30 रुपए यानी कि 10 गुना है, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 1000, यानी कि 100 का 10 गुना 1000 रुपए। तो यहाँ पर आपका जो मूलधन है वो कितना आ गया, 1000 रुपए। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाती है तो 240 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए 2 वर्षों में कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 240 रुपए, तो एक वर्ष में कितने अधिक प्राप्त होंगे, 120 रुपए। ठीक है, यहाँ पर आर कितनी बढ़ेगी है, 1%, यानी कि 1% रेट बढ़ाने से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 120 रुपए। तो बताओ 100% का मतलब क्या होता है, पी, तो 100% बढ़ाएंगे तो इसका मान कितना होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,000 रुपए। ठीक है, यानी कि एक का ये 100 गुना तो इसका 100 गुना, यानी कि 2 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है 12,000 रुपए मूलधन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको आप डायरेक्ट इजीली सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साधारण ब्याज की दर 6 सही 1/2% से कितनी हो जाती है, 8% हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 6.5% से 8% कितना बढ़ चुकी है दोस्तों, 1.5%। ठीक है, तो 6.5% से 8% करने से वार्षिक आय है किसी व्यक्ति की, वो उसमें वृद्धि हो जाती है, कितनी हो जाती है दोस्तों, 40.5 रुपए। ठीक है, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो दर दी हुई है, दर में कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों, 1.5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, जबकि मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, 40.5 की। तो दोस्तों इनको कंपेयर करना है, यानी कि 1.5% का मतलब कितना है, 40.5। यदि पॉइंट हटाते हो तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 15% बराबर 405 के। और यदि 15 से डिवाइड करते हैं तो 1% बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, 15 का भाग देते हैं, 15 दूनी 30, 10 105, तो 105 में भाग करेंगे 15 का तो कितने बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, तो 1% का मतलब आपके 27 आ गया। तो यहाँ पर पूछा है मूलधन, मूलधन क्या होता है दोस्तों, 100% होता है, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 27 के डबल जीरो लगा दो, यानी कि 2700 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
साधारण ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाती है। 11.5 से कितनी हो जाती है दोस्तों 10% हो जाती है। तो व्यक्ति को 55.5 रुपए की हानि होती है, ठीक है, क्योंकि दर यहाँ पर घट 11.5 से 10 वैल्यू घट रही है। कितनी घट रही है दोस्तों 1.5%, ठीक है। मूल्य में कितने की हानि हो रही है 55.5 रुपए की। तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट उठाओगे तो 15% कितने बराबर होगा 555 के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी 15 से डिवाइड करोगे 15 3 45 10 15 संते 105। तो यहाँ पर 1% का मतलब 37 आ गया। तो मूलधन क्या होता है 100%। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 3700 रुपए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मूलधन ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने ये देखा है कि सरल ब्याज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, और इनके बाकी के जो क्वेश्चन है जो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है और जो किस्तों वाले क्वेश्चन है उनको दोस्तों हम कल देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।